बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप कैसे होगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज ये ऑप्टिक्स का ये चौथा लेक्चर है और जल्दी ही हम 11th के लेक्चर के साथ भी आपसे मिलेंगे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि यहीं पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। और ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये पूरे ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, तो आज अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाएं, उसको 1, 2, 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देखें। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मिरर। सोच रहे होंगे कि मिरर क्या होता, व्हाट इज़ मिरर। अरे सर नाम सुना हुआ, नाम सुना, देखा भी होगा, घर में 4 बार जाते हैं, कंघी करते हैं और ये क्या दाढ़ी ओह फेस ऐसे ही घूमते फिरते जाते हैं और हम देखते रहते हैं। डैट इज़ द मिरर। ठीक है, उसको मतलब वन साइड अगर आपने मिरर देखा होगा, कैसी बात कर रहे हैं सर, देखा होगा, देखते ही है दिन भर तो देखते ही है तो आपने देखा होगा आगे जो फर्स्ट सरफेस होता है तो 2 साइड होता है, पीछे और एक आगे। तो अगर ऐसा आप देखें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स होता है, जहाँ पर लाइट फॉल करे वो रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस होता है। आप वहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट। पीछे का जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम मिरर की बात करें तो 2 टाइप के मिरर होते हैं। पहला जो होता है प्लेन मिरर होता है, जो हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, और जो दूसरा होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 2 टाइप के मिरर होता है। फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर। क्या होता है, वैसा एक सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, एकदम प्लेन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन। इसको हमको क्या बोलते हैं, इसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा प्लेन मिरर होता है। 1 मिनट देखिए, मेरे सामने ये मिरर है, ये मेरे सामने मिरर है, देख लीजिए, छोटा सा मिरर है, आपके लिए खोल के लाए दूसरे जगह से। दिस मिरर इज अ प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पर दिस सरफेस, ये वन साइड सरफेस जो है ये कैसा है, ये जस्ट लाइक क्या प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेन मिरर। ये रिफ्लेक्ट, अगर इस पर लाइट फॉल करे तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, दैट इज ये प्लेन। अब इसके अपोजिट साइड देखें, ये पॉलिश्ड, ये तो इसका फ्रेम लगा हुआ, लेकिन आप मिरर को खोलेंगे तो वहाँ पर पेंटेड रहता, अलग अलग तरह के पेंट लगे रहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये पेंटेड सरफेस है तो एक तरफ से थोड़ा सा, एक तरफ से ये क्या है, दिस इज द प्लेन मिरर। तो अगर आप इसको देखें, इस ध्यान के इस चीज़ को देखें तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्या दिखेंगे, ये देखिए, ये पॉलिश सरफेस जो पीछे वाला पोर्शन अभी हमने देखा, और ये जो है ये फ्रंट वाला, मतलब जो आगे वाला, जिधर हम खड़े होकर ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो दिस सरफेस इज व्हाट, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस होता है पीछे, और आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर लाइट फॉल करी और फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस है। मतलब अगर ये देखिए लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है, तो ये फॉल होने के बाद दिस जितने एंगल से फॉल करेगी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो जितने एंगल से ये फॉल करेगी उतना ही एंगल से ये वापस आ जाएगी। दूसरे टाइप के जो मिरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। ये एक तरह से स्फेरिकल जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीडियम, उसका वन सरफेस जो कर्व होता है, जो कि पॉलिश्ड होता है, और अदर से वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज द स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्या, कनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव वाला जो पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है, और जो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर आप डायग्राम की बात करें, यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये जो पॉलिश्ड होता है ना, ये कर्व सरफेस वाला जो बाहर का जो पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या, अगर आप ऐसे याद रखें, जो उठा हुआ पोर्शन है वो क्या पॉलिश्ड होता है, और जो अंदर झुका हुआ पोर्शन है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है। मतलब ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। सेकंड जो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को अगर आप ध्यान से देखें, दिस कॉन्वेक्स मिरर को ये ऐसा होता है, ये जो इनर पोर्शन है, जो झुका हुआ पोर्शन है, वो पॉलिश्ड होता है, और बाहर से जो है ये टेक्स प्लेस होता है, बाहर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन
टेक्सचुअल। अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें जैसे तो नॉर्मल, अगर आप ड्रॉ करें दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर उठा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पर धंसा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग, मतलब कनकेव और कन्वेक्स वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है, और वहाँ पर अलग वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर उठा हुआ पोर्शन पॉलिश्ड है और जो धंसा हुआ पोर्शन है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो अब एक चीज़ समझ में आ गया कि क्या दो तरह के मिरर होते हैं, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसके आगे अगर हम जानते हैं तो इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है प्लेन मिरर से वो कैसा होता है। सेम अगर आप देखा होगा प्लेन मिरर को तो घरों में क्या, अगर हम जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े रहते हैं उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस होता है। और भी कई चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर के बारे में, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे इसके हम प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर के हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अभी हमने क्या देखा कि प्लेन मिरर जिसका, अगर हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेंटर ऑफ जो सेंटर क्या होता है, उसके बाद फोकस क्या होता है या फोकल लेंथ क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये अब बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, चलिए जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें, प्लेन मिरर में, तो इमेज फॉर्मेशन की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें तो उसका जो इमेज बनता है ना वो वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा, वर्चुअल इमेज। अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल, जो हमने देखा था ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, वर्चुअल और रियल, और इमेज भी दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज। और कैसा, सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी मिरर में के सामने खड़े हैं तो आपका जो इमेज है, अच्छा वर्चुअल इमेज का एक ये है कि आप किसी को उस इमेज को किसी स्क्रीन पर आप नहीं उतार सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिरर के सामने ऐसे खड़े हो गए तो मेरा जो इमेज बनेगा वो किधर कैसा बनेगा, जैसा हम स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि मेरा मुंडी ऊपर है यहाँ और इमेज बनेगा तो मुंडी नीचे हो जाएगा, द हेड वो नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पर इरेक्ट सीधा इमेज बनेगा। सेकंड क्या बोला कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ पर इमेज बनेगा, मिरर। जैसे आप देखे होंगे ना, मिरर है, यस ये मिरर है, कल हमने आपको दिखाया था, अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था आपको, ये मिरर है, आप ऐसे खड़े हैं तो इमेज जो बनेगा उस मिरर के पीछे आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इमेज दिखेगा, वो मिरर के पीछे इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर। उसका इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर के पीछे इमेज बनेगा। थर्ड क्या बोला कि साइज ऑफ द इमेज वो होगा इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, देखिए दो चीज़ों को समझिए, ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज द प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर पे मान लीजिए ये एक्सिस हमने मान लिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, इस मिरर के पीछे। ये क्या है, दिस इज द प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और इमेज का फॉर्मेशन मान लीजिए यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए इसने क्या बोला, द साइज ऑफ इमेज इक्वल, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, जितने बड़े आप होंगे उतना ही बड़ा इमेज में भी दिखेगा। जो साइज, मान लीजिए इसकी हाइट, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है h, ठीक है, तो अगर इमेज की जो हाइट है h डैश है तो h इज इक्वल टू h डैश ही होगी, मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये थर्ड प्रॉपर्टी। और कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज इसके मिरर के पीछे बनेगा। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप इमेज मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में आपको कैसा दिखता है, हम अगर मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए मेरा इधर वेस्ट है या इधर साउथ है या इधर नॉर्थ है, कुछ भी हम मान लेते हैं इधर वेस्ट है, ठीक है,
तो इधर वेस्ट है, हम वेस्ट की तरफ खड़े हैं। अगर इमेज के सामने, मिरर के सामने खड़े हैं तो इमेज में जो हमारा जो फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, मतलब उल्टा दिखेगा, जस्ट अपोजिट। अगर ये मेरा राइट हैंड है यहाँ पर तो वो इमेज में लेफ्ट हैंड दिखेगा, और यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड उसमें राइट हैंड दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा, लिटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड दिखता है। अब सिंपल लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है, हम इधर अगर वेस्ट साइड की तरफ देख रहे हैं तो इमेज किधर देखेगा, ईस्ट की तरफ देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े रहेंगे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा आपका। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोई क्या है, प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, कितना, x डिस्टेंस पर। तो सेम इसका जो इमेज बनेगा मिरर से x डिस्टेंस पर ही पीछे इमेज बनेगा। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में, आपके घर में अगर बड़ा सा शीशा होगा तो आप उस वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आप अपने हैंड को ले जाएं, अपने हैंड को ले जाएं ऐसे, आप जितनी नज़दीक मिरर की तरफ ले जाएंगे वैसा लगेगा कि इमेज भी आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा हाथ को ऐसे दूर करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी लगेगा आपको दूर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेंगी। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें आपको क्या, इसके दूर ले जाएंगे तो क्या दूर दिखेगा, नज़दीक ले जाएंगे तो नज़दीक दिखेगा। तो अगर देखिए कभी कभी आप फेस है ये, ठीक है, फेस है, इस फेस को उस मिरर में अगर आप सटा लीजिए, मान लीजिए ये मिरर है और इसमें अगर आपने सटा लिया तो इमेज पे आप गौर करना, इमेज भी आपको लगेगा कि तो मिरर में सटा लिया। मतलब जो हाइट, दिस साइज, ये डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा वो किसके, इमेज के डिस्टेंस के। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। u, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं, और v से हम लोग इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर किस कंडीशन, इस कंडीशन में u इज इक्वल टू v हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं इसमें मिरर में जो हम अभी देखेंगे, और जो है हम इसके केसेस को देखते हैं, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसको, प्लेन मिरर के। तो प्लेन मिरर में अभी हमने क्या सीखा, देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, प्लेन मिरर के तरफ अप्रोच कर रहा है, किसके, प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, या प्लेन मिरर की तरफ से वापस आ रहा, मतलब प्लेन टुवर्ड द मिरर एंड अवे फ्रॉम द मिरर। अगर ऐसा हो रहा, मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर हम मान के चलें कि किसका जो मिरर है वो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए इस मिरर, ये वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इमेज भी v वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी के साथ जा रही है मिरर के सामने या मिरर से दूर जा रही है, जितनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जाएगी उतनी ही वेलोसिटी के साथ पीछे इमेज भी या तो मिरर की तरफ आएगी या मिरर से दूर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि अगर हम बात करें इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो दोगुनी हो जाएगी। क्या चीज़, अभी यहाँ पर जो बात हमने पहले बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स द मिरर तो इमेज भी क्या होगी, ये इधर मूव करेगी v वेलोसिटी के साथ, अगर ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें। लेकिन अगर क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट जो है अगर v वेलोसिटी के साथ इस प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रही है तो इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी इमेज की वेलोसिटी होगी, तो ऑब्जेक्ट से दोगुनी होगी। तो कितनी होगी, 2v होगी अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट
इस मिरर के तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, तो इमेज भी v वेलोसिटी की तरफ आएगी। लेकिन अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं, अगर इमेज की वेलोसिटी पूछा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो 2 गुनी। यहाँ पर इमेज की जो वेलोसिटी है वो इस मिरर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आ रही है या जा रही है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पूछे तो ये 2 गुनी हो जाएगी। ठीक।